आज का मुख्य विषय है योग। योग कितने प्रकार के होते हैं और योग का अर्थ क्या है और योग कैसे किया जाता है। मुख्य विषय योग। प्यारे, हमारा स्थूल शरीर है जिसे हम कहते हैं हाड़ मांस वाला शरीर। इसके लिए योग, इसको बलवती बनाने के लिए योग हमारा व्यायाम है। व्यायाम माने हम शरीर को हर जगह से मूवमेंट करें, यानी उसे मोड़ें और सीधा करें, इसे कहते हैं शारीरिक योग। इसके बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है जिसे कहते हैं मन, इसके लिए गुरुदेव हमें जो दूसरा योग देते हैं, इस योग को कहते हैं हंस योग। इसे हंस योग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह योग जब तक हमें अपने प्राणों का ज्ञान नहीं है, हम इस योग को नहीं कर पाते हैं। इसलिए सतगुरु महाराज हमें दीक्षा में हंस योग दिया करते हैं। योग कहते हैं मिलने को, हंस कहते हैं ईश्वर को। ईश्वर से मिलने वाला योग, उसे हंस योग कहते हैं। इस हंस योग में प्यारे सोहम साधना शब्द ब्रह्म योग होता है। सोहम साधना जो गुरुदेव देते हैं कि हम सोहम माने प्राण पर कैसे सधें, इसी साधना को शब्द ब्रह्म योग भी कहते हैं। जो श्वासों या जो श्वास प्रश्वास के साथ साथ स्वयं में होती है, सदा रहती है, इसी को प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से किया जाता है। यानी जो हमारे श्वास प्रश्वास यानी श्वास आती है जाती है और स्वयं में जब हम इसके साथ साथ हो जाते हैं और इसके साथ रहते हैं, तभी हमारा ये हंस योग प्रारंभ हो जाता है। इसी को प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से कैसे किया जाए, इसलिए हमें सतगुरु महाराज से हंस योग की दीक्षा लेनी पड़ती है। अर्थात मेरे गुरुदेव हंस योग का ज्ञान और दीक्षा कर देते हैं। जो सूर्य स्वर है और जो चंद्र स्वर है। सूर्य माने हमारे नाक के अंदर दो स्वर माने दो प्रकार की हवा वायु आती जाती है। जो हमारा सीधा हाथ होता है, उधर का जो स्वर होता है उसे सूर्य स्वर कहते हैं। और जो चंद्र स्वर होता है, यानी जो टेढ़ा हाथ होता है, उधर से जो वायु हम लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं, या उसे यमुना कहते हैं और सीधे स्वर को गंगा कहते हैं। प्यारे, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर इन दोनों में ही समानता स्थापित करता है, उसे हंस यात्रा कहते हैं। समानता माने दोनों को समान कर लेना। जब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों बराबर चले, हम देखते हैं कभी मेरा सूर्य स्वर तेज चलता है तो कभी चंद्र स्वर तेज चलता है, पर जब दोनों बराबर हो जाएं, इसी को समानता कहते हैं। जब ये समान हो जाएंगे तो यहीं से फिर हमारी हंस यात्रा प्रारंभ हो जाती है
माने ईश्वर को हम जान जाएंगे उस एक स्वर में। एक स्वर कहाँ पर है? सीधा स्वर और टेढ़ा स्वर के बीच में एक स्वर आता है जिसका नाम सरस्वती होता है, या जिसे हम सुषुम्ना स्वर बोलते हैं। इस स्वर की यात्रा को ही हंस यात्रा कहते हैं। यहाँ पर जो जीवात्मा जाती है उसका प्रत्येक वचन सत्य हो जाता है, क्योंकि वह सत्य उस ईश्वर को पहचान लेती है। तो मेरे गुरुदेव हंस योग को दीक्षा के माध्यम से हमारे प्राणों को समन्वय स्थापित करवाते हैं। कैसे हम प्राणायाम करें और कैसे अपने परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए इस ईश्वर को, इस हंस को पार करें। प्रेम से बोलो हंस ईश्वर परम पिता परमात्मा की। ये प्यारे हंस योग है। इसके बाद जैसे एक होता है जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। हमारा जो दूसरा क्लास आता है इसे कहते हैं परमहंस योग, यानी ईश्वर और परमेश्वर। हंस योग को ईश्वर योग कहते हैं और परमहंस योग को परमेश्वर योग कहते हैं, परमात्मा का योग कहते हैं। आइए चलते हैं इस परमेश्वर परमहंस योग को कैसे किया जाता है। जब हम सद्गुरु महाराज की कृपा से परमात्मा की आकाशीय शब्द सुनने और देखने में लग जाते हैं, यानी कि जब गुरुदेव हमें अपनी कृपा दृष्टि से परमात्मा का वह आकाशीय शब्द सुना देते हैं, जो आकाश से आ रहा है उसे दिखा देते हैं, तब हमारी सुरती सब तरफ से हटकर उस मधुर ध्वनि आवाज में लग जाती है। सुरती कहते हैं सुत या ध्यान को। जब हमारा ध्यान संसार के चारों तरफ से हटकर उस निरक्षर परमात्मा की परम ध्वनि, मधुर ध्वनि, सुंदर ध्वनि में जाकर लग जाता है, जिससे वह समस्त ब्रह्मांडों की यात्रा बड़े सहजता से करता है और उसी में ब्रह्मलीन होता चला जाता है। जब मेरी सुरती उसमें ब्रह्मलीन होती चली जाती है तो इसी को लय योग भी कहते हैं। लय माने विलय। हम परमपिता परमात्मा में विलय होते हैं। विलय माने मिलना। जैसे जल में चीनी डाल दो तो चीनी कहाँ चली जाती है? वह जल में विलय हो जाती है। इसी प्रकार से जब हमें सद्गुरु महाराज उस परमेश्वर परमपिता परमात्मा परमहंस योग को हमें प्रदान कर देते हैं और जब हम उस योग को लग जाते, योग माने मिलना, कहते हैं इतने अंक का मेल क्या हुआ, इसका योग क्या हुआ। जब परमपिता परमात्मा के उस योग से या उस परमपिता परमात्मा से हम मिलने लगते हैं तभी मेरा लय योग शुरू होता है। लय योग माने उसमें विलय होना। हम परमपिता परमात्मा मय होने लगते हैं। तभी तो कहा है जहीं जानत ताहे देत जनाई, जानत तो मैं हुई जाई। जो उस परमपिता परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करता है, परमपिता परमात्मा किसी न किसी रूप में सद्गुरु महाराज के अवतार में आ जाते हैं और उस जीवात्मा को परमात्मा की रास्ता बता देते हैं और वह जीव को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। परमहंस दयालु महाराज की जय। परमहंस योग की जय। यह योग कैसे हम शुरुआत करते हैं? हम जब अपने कान के अंदर
अंगूठा डालते हैं या बाहर की आवाज को बंद करते हैं तो कानों के अंदर एक झिल्ली होती है। कानों की झिल्ली आवाज की बिखरी लहरों को केंद्रित कर भीतर की नली में भेजती है। यानी हमारे कानों के अंदर एक ऐसी झिल्ली माने एक ऐसी पर्दा होती है जिस पर्दा से हमारी सारी की सारी आवाजें माइक की तरह उसको ग्रहण करने लगती हैं और जब वह बिखरी हुई लहरें केंद्रित हो जाती हैं तब वह पर्दा के अंदर ऐसी नसें होती हैं जिनके माध्यम से सारी की सारी आवाजें भीतर की नली में होती हुई हमारे उस दिमाग तक पहुंचती हैं। वहां तरंगे विद्युत कणों में बदल जाती हैं। माने जब वह आवाजों से उठती है ध्वनि से उठती है तरंग, तो जब तरंग बनती है तो एक विद्युत लहर माने बिजली की लहर की तरह हमारे कानों के अंदर जाती है। कान की झिल्ली की तीसरी पर्दे का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क माने दिमाग से होता है। तीसरी पर्दा माने कान के अंदर 3 पर्दा होती हैं। एक पर्दा कान की आवाज को सुनती है, दूसरी पर्दा उस आवाज को समझती है। इसके लिए समझने के लिए हमारी तीसरी पर्दा है वह कान की सारी आवाजों को परखाने के लिए हमारे दिमाग के अंदर मस्तिष्क के अंदर जाती है, जिससे हमें सुनाई पड़ता है कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है या कौन अलौकिक शब्द हमारे अंदर कैसे प्रवेश करेंगे। सारे के सारे रहस्य खुलते चले जाते हैं। कान में अंगूठा डालकर मन को एकाग्र करने को योगी पुरुष कहते हैं। जब योगी पुरुष कान के अंदर अंगूठा डालता है, उसको एकाग्र करता है, तो अंदर से शंख, घंटे, मृदंग, वाणी, बादल की गरज, झरनों की आवाजें, बहुत सुंदर झींगुर की झनकार की आवाजें क्रमबद्ध तरीके से सुनाई पड़ती हैं। इसी को सुनने से हमारा मन अपने आप शांति की तरफ चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है और हम परम शांति परम शांति में होते चले जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमहंस महाराज की जय। परम पिता परमात्मा की जय। हमारे हंस ईश्वर की जय। समस्त सृष्टि की जय। आइए आज का सत्संग यही विराम इस विषय पर लेता है कि हमने समझा है कि योग किसे कहते हैं, योग कितने प्रकार का होता है और योग कैसे किया जाता है। जब हम इन ध्वनों को सुनते चले जाते हैं कान के अंदर से, हमारा मन शांत होता चला जाता है और हम शांत में परम पिता परमात्मा से मिल जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।